पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज एक कंपनी ने बेहतरीन सालाना रिजल्ट अनाउंस किया तो हमने सोचा जल्दी से आपकी तवज्जो इसकी तरफ दिलाई जाए। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड EPCL। वैसे ये शेयर हमारी इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन सीरीज़ के पोर्टफोलियो में भी शामिल है और हमारे पोर्टफोलियो में भी। इनकी 2021 की EPS 16 रुपये 32 पैसे आई और इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया 55%, मतलब 5 रुपये 50 पैसे। आज दिन शुरू हुआ तो इस शेयर की कीमत थी 57 रुपये 60 पैसे और इख्तिताम पर इसकी कीमत रही 61 रुपये 21 पैसे। रिजल्ट आने से पहले ही इसकी कीमत 2 रुपये बढ़ चुकी थी और आने के बाद यकदम 2 रुपये और बढ़ गई। रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन अब ये सोचना है कि क्या 4 रुपये कीमत बढ़ जाने के बाद भी इसे लिया जा सकता है। 61 से ऊपर जाने के बाद इसमें बहुत ट्रेडिंग हुई। अब अगर बड़े प्लेयर्स ने अपना ज़्यादा माल बेच दिया है तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा आया तो ये भी हो सकता है बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पर माल जमा किया हो। ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे जाता है या यहीं पर रुक जाता है। बहरहाल हम इस शेयर का तज्जिया ये सोचकर करेंगे कि क्या इस प्राइस पर ये लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या नहीं। पहले इसके क्वार्टर्स की EPS देखते हैं। 3 क्वार्टर्स का डेटा तो PSX की साइट पर सामने नजर आ जाएगा। 4th क्वार्टर का डेटा हमने जमा तफरीक से खुद निकाला। पहले क्वार्टर की EPS 4 रुपये 56 पैसे, दूसरे की 3 रुपये 46 पैसे, तीसरे की 3 रुपये 43 पैसे और चौथे में 4 रुपये 87 पैसे। अब देख लें, चौथे क्वार्टर में सेल्स, प्रॉफिट और EPS सब में इजाफा हुआ है। मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले क्वार्टर्स में मामलात बेहतरी की तरफ ही रहें। पे आउट देखें तो ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हैं। पहले में 80 पैसे, दूसरे में 7 रुपये, तीसरे में 3 रुपये और चौथे में 5 रुपये 50 पैसे। मतलब पूरे साल में उन्होंने 16 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड दिया। एंग्रो कंपनियों की एक खास बात है कि अगर वो कमाएं तो अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से पूरा हिस्सा देते हैं। अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखकर अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगले साल भी ये 16 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड देंगे तो आज की प्राइस 61 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बना 27% का डिविडेंड, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगर मान लें कि अगले 4 साल भी ये कंपनी ऐसे ही फलती फूलती रही तो 4 साल में दिए डिविडेंड्स पूरे शेयर की कीमत लौटा देंगे। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, यानी शेयर की प्राइस के ऊपर कितना फीसद डिविडेंड जो देते हैं, वो पहले सबसे अच्छी कंपनी समझी जाती थी एंग्रो फर्टिलाइजर। अभी भी वो बहुत अच्छी समझी जाती है, वो इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है। लेकिन ये उम्मीद करते हुए कि ये भी अगले सालों में ऐसा ही डिविडेंड देंगे और इनकी डिविडेंड यील्ड बन रही है 27%, तो ये सबसे बेहतरीन शेयर इस वक्त नज़र आ रहा है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। और जब एंग्रो फर्टिलाइजर इतने सालों से इतनी अच्छी चल रही है तो हम एंग्रो की इस कंपनी से भी उम्मीद रखते हैं कि ये इसी तरीके से चलेगी। EFERT की भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उनके साल का डिविडेंड भी तकरीबन इतना ही बनेगा जितना EPCL का है, लेकिन EFERT के शेयर की प्राइस है 84 रुपये। तो देख लें मुस्तकबिल में EPCL के शेयर में कितना पोटेंशियल मौजूद है। पिछले साल डिविडेंड देने वाले शेयर्स ज़्यादा नहीं चले और मैं भी YouTube एनालिस्ट की बातें सुनता रहा, जिनमें से अक्सर EFERT को कहते थे कि ये डिविडेंड के हिसाब से तो अच्छा है लेकिन आहिस्ता चलता है। मतलब ज़्यादा एनालिस्ट ने आम सरमायाकारों को डिविडेंड वाले शेयर्स खरीदने के लिए इनकरेज नहीं किया। अब अगर जिसने तेज चलने वाले शेयर्स लिए तो इस वक्त वो कम से कम 20 से 30% नुकसान में बैठे हैं, और जिसने EFERT लिया होता उसे 20 से 30% मुनाफा हुआ होता, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। पिछले साल हमने जो EFERT लिया था उसे थोड़े पैसों में प्रॉफिट पर बेच दिया और तेज चलने वाले शेयर खरीदे तो नुकसान में बैठे हैं। खैर, हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। अब हम अपनी अकल इस्तेमाल करके अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स ज़्यादा लेते हैं और रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की भी उम्मीद नहीं रखते। डिविडेंड वाले शेयर्स हल्का भी चलें लेकिन साल हर साल चलते हैं। इस हिसाब से EPCL इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर लग रहा है। अगर आप इसे खरीदें और प्राइस नीचे आ भी जाए तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर ले रहे हैं। EPCL का एनालिसिस करते हुए हमने EFERT पर भी बात की, लेकिन एंग्रो ग्रुप की एक और कंपनी भी है EPQL। आज इसका भी रिजल्ट आया और उसने भी बेहतरीन डिविडेंड अनाउंस किया, 6 रुपये। ऐसा करते ही उसे कैप लग गया, किसी को खरीदने का मौका ही नहीं मिला
अब एंग्रो की तमाम कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और पे आउट भी, और इन सब का असर इनकी पेरेंट कंपनी पे भी पड़ेगा, जो है एंग्रो कॉरपोरेशन। इसका कोड है एंग्रो। आप इसको भी अपने एनालिसिस का हिस्सा बना सकते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बोर्ड मीटिंग आने तक 5 से 10% ऊपर जा सकता है। ज़रूरी तो नहीं ऐसा हो, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद है, इसलिए हमने भी आज थोड़ा सा ख़रीदा। अब एंग्रो ग्रुप से हटकर एक बहुत ज़रूरी बात जो मार्केट के हालात देखकर हमें महसूस हो रही है। वैसे तो अल्लाह बेहतर जाने कि कितनी सच साबित होगी, लेकिन हमने सोचा आपसे भी शेयर करें। पिछले साल जब इंडेक्स इसी जगह पर था तो बहुत से शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर थी, और अब इंडेक्स इसी जगह के पास जा रहा है, लेकिन उन शेयर्स की प्राइस बढ़ नहीं रही। मिसाल के तौर पे ट्रीट, GGL, यूनिटी और भी होंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में इन शेयर्स की प्राइस भी बढ़ जाए, लेकिन स्टॉक मार्केट में अच्छा शेयर हो या बुरा शेयर चलता तब ही है जब बड़े प्लेयर्स उसको ज़्यादा खरीदें। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल जब मार्केट चलेगी तो उन शेयर्स को पहले चलाया जाएगा जो डिविडेंड देने वाले और फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं, क्योंकि वो पिछले साल नहीं चले। जब मार्केट पिछले साल गिरी तो ऊपर जाने में तेज़ी दिखाने वाले शेयर्स उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरे, इतना कि अभी तक संभल ही नहीं पा रहे। बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन डिविडेंड वाले शेयर्स मंदी में भी ज़्यादा नहीं गिरे। ये भी एक फ़ायदा होता है डिविडेंड वाले शेयर्स खरीदने का। अब लोगों की आदत है, शायद हमारी भी थी, कि जिस शेयर में नुकसान होता है उस शेयर की जान नहीं छोड़ते। सोचते हैं कि यही शेयर एक दिन ऊपर जाएगा और इसमें से किया हुआ नुकसान इसी में से पूरा होगा। इसलिए हो सकता है ये सोचकर बहुत से लोगों ने ऐसे तेज़ी से चलने वाले शेयर्स अभी तक बेचे ही नहीं, और इसी वजह से हो सकता है कि प्लेयर्स इनको अब ऊपर जल्दी ना लेके जाएं। मतलब इंडेक्स ऊपर चला जाए और डिविडेंड वाले शेयर्स ही चलें, तेज़ी दिखाने वाले शेयर्स ज़्यादा ना चलें। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अच्छे फंडामेंटल्स वाले और डिविडेंड वाले शेयर्स ज़्यादा रखें। कम से कम 5 से 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। अगर हमारी बात की तफसील जानना चाहें तो हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सीरीज़ का पहला एपिसोड देख लें। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के हवाले।